समय खलीफा हारून अल रशीद के शासन का 19वां वर्ष स्थान बगदाद। वह नगरी जहां किताबें, कलम और कस्से हवा में गूंजते थे और जहां चुप्पी भी एक भाषा होती थी। अर्जी जो इनायत से लिपटी थी, सुबह की धूप अभी गुलाब के पत्तों को छू ही रही थी कि वजीर ए आजम जाफर इब्न याह्या दरबार में बैठे अर्जियां पढ़ रहे थे। एक अर्जी रेशम में लिपटी थी, उस पर मोहर नहीं थी बल्कि इज्जत की खामोशी थी। अर्जी, मुझे एक स्त्री ने धोखा दिया है, न जहर से न तलवार से, बल्कि ऐसे शब्दों से जो मेरी अक्ल को कैद कर गए। उसने मेरी दौलत, मेरा घर और मेरी इज्जत छीन ली, और अब मुझे डर है कि वह मेरी सोच तक ले जाएगी। जाफर मुस्कुराए। यह एक ऐसा मामला था जिसे कोई किताब न समझा पाई थी। आई किताबों के बीच बैठी एक औरत व्यापारी मालिक ने बताया कि कुछ महीने पहले जब वह कूफा की पुरानी किताबों की गली से गुजर रहा था, उसकी नजर एक औरत पर पड़ी। वह मिट्टी के बर्तनों पर पुराने कोहरानी पन्ने लिख रही थी। आंखें उसकी जैसे बरसों की दुआ हों। उसका नाम था जैनब। जैनब, शब्दों को जानना दीपक है, पर उनका अर्थ समझना खुद दीपक बन जाना है। मालिक रोज वहां जाने लगा। एक दिन उसने कहा, मालिक, मुझसे निकाह करो। जैनब शांत लहजे में, 3 शर्तें हैं। सारा धन दोनों का होगा, लेकिन इस्तेमाल का फैसला मेरा होगा। मैं अपने ही घर में रहूंगी। मैं किसी से भी मिल सकती हूं, पुरुष या महिला। मालिक ने झट हामी भर दी। मोहब्बत की आंखों में अक्ल कहाँ होती है। एडी, जब घर और सत्ता बदलते हैं, निकाह हुआ। लेकिन जैनब उसके घर नहीं आई। उसने मालिक को अपने घर बुलाया। वहां दीवारें किताबों से ढकी थीं, आंगन में लड़कियां पढ़ती थीं और चुप्पी में भी शिक्षा थी। धन धीरे धीरे जैनब की योजनाओं में लगने लगा। स्कूल, अनाथों की सहायता, किताबें, विद्वानों की बैठकी। मालिक बेचैन हुआ। मालिक, ये सब मेरा पैसा है। जैनब, हमारा पैसा, मगर उसका उपयोग जो ज्ञान फैला सके। पर असली आघात तब लगा जब उसने एक नौजवान को जैनब के साथ बहस करते देखा। मालिक, ये कौन है? जैनब, एक सवाल पूछने वाला, जैसे तुम कभी थे। आइव, अहंग का घाव मालिक की मर्दानगी को चोट लगी। उसने जैनब पर इल्जाम लगाया, उसने मुझे लफ्जों से जाल में फंसाया है। और वह दौड़ पड़ा दरबार। दरबार में एक नजीर जैनब को बुलाया गया। वह सादा कपड़ों में आई, चेहरे पर न कोई डर न दिखावा। जाफर, क्या तुमने इसे धोखा दिया? जैनब, नहीं, जो कहा वही निभाया। अगर किसी को समझ की रोशनी से डर लगता है तो वो मेरा कसूर नहीं। जाफर, तुमने उसका घर, उसका धन सब ले लिया। जैनब, किसी ने कुछ नहीं लिया। जो हक़र तो मैंने पहले ही बयान किया था वही निभाया गया। यह तो वही है जो उसने बिना समझे मान लिया। जाफर धीमे स्वर में, अगर हर औरत तुम्हारी तरह सोचने लगे तो मर्दों की दुनिया हिल जाएगी। जैनब, तो शायद वो हिलकर ही सीधी हो। 6 फैसला जो इतिहास बन गया। कुछ देर की चुप्पी के बाद जाफर बोले, जाफर, यह स्त्री दोषी नहीं है, बल्कि वह तो एक मिसाल है इज्जत, सहमति और ज्ञान की। फिर उन्होंने आदेश दिया, अब से हर निकाहनामे में शर्तें स्पष्ट होंगी और स्त्री को भी पूरा हक रंजीत होगा अपने विचार, स्थान और निर्णयों पर। सचरी आखिरी शब्द जैनब फिर कभी मालिक की बीवी नहीं बनी। मगर जब मालिक एक दिन वापस आया, किताब हाथ में लिए, सिर झुकाए, मालिक, क्या आप मुझे पढ़ना सिखाएंगी? जैनब, हां, मगर पहले अपने भीतर की सफा खाली करो। बैठी। समापन एक बच्ची ने एक दिन पूछा, बच्ची, क्या आप सच में दुनिया की सबसे बुद्धिमान औरत हैं? जैनब दिया जलाते हुए, बुद्धिमत्ता वो नहीं जो तुम्हारे पास हो, वो है जो तुम दूसरों को बांटने से न डरो। अंतिम विचार यह कहानी विद्रोह की नहीं, बल्कि एक दर्पण है जिसमें हर औरत को अपना आत्मबल दिखे। जैनब ने किसी को हराया नहीं, उसने बस खुद को खुद बनने दिया, और यही बात सबसे बड़ा सबक बन गई।